ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमम अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। श्री कल्कि नारायण की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भल्लाट नगर का राजा शशिध्वज युद्ध भूमि में भगवान श्री कल्कि नारायण के दर्शन करने हेतु युद्ध करता करता वहां पहुंचा है जहां भगवान श्री कल्कि नारायण विराजमान थे। उनकी सुंदर ऐसी छवि को देख करके, मूर्ति को देख करके, श्री नारायण स्वरूप को देख करके वो मुग्ध हो गया है और अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे करके हाथ जोड़ करके पहले उन्हें नमस्कार किया है। अब इससे आगे की कथा श्रवण करिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री विष्णु के पूर्णावतार खड्गधारी श्री कल्कि नारायण जी कलयुग के संतापों से विप्र, गौ और पृथ्वी को मुक्ति दिलाने हेतु विभिन्न स्थानों पर यात्रा करके कलयुग को समाप्त करते हुए भल्लाट नगर की ओर चले हैं, जहां शशिध्वज ने उनके दर्शन किए और उनके समक्ष खड़े होकर के प्रणाम करते हुए वो कहने लगा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने आपका ऐसा अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा है। हे स्वामी, आप आगे बढ़िए, मेरे हृदय पर प्रहार कीजिए। मेरे हृदय में आप मेरे निवास करते हैं। हे परमात्मा, मैं आपके साथ युद्ध करने को तत्पर हूं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। हे प्रभु, लेकिन इससे पहले आप अपने बाण से मुझे क्षत विक्षत कर दीजिए, अन्यथा मेरे बाण आपके हृदय स्थल को बीन डालेंगे। हे स्वामी, आप मेरे हृदय के किसी अंधकार के कोने में छिप जाओ, अपने रूप को बदल करके। निर्गुण होते हुए भी सगुण हो, जो अद्वैत होते हुए भी अस्त्र प्रहार करने को तैयार है, जो निष्काम होते हुए भी जय के अर्थ के लिए सेना का संहार करते फिर रहे हो। हे स्वामी, हे नाथ, मैं अपने नगर से बाहर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे युद्ध करूंगा। आप विभु हो, मैं आप पर दृढ़ प्रहार करूंगा। आप उसे सहन करेंगे। हे स्वामी, प्रहार करते समय यदि मैं आपको अपने विवेक से कोई अन्य समझूं तो मुझे वो लोक प्राप्त हो जो महादेव और श्री नारायण में अंतर करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। शशिध्वज के अभिमान से भरे ऐसे शब्दों को सुनकर के और शत्रुओं का संताप दूर करने वाले, सदा शांत रहने वाले कल्कि जी क्रोधित हो उठे। ऐसी बातें भी करता है कि मेरा दास बनना चाहता है, मेरा सेवक दिखाना चाहता है और युद्ध भी करना चाहता है। उन्हें क्रोध आया। उनके क्रोध करने से उनके आकार में अद्भुत वृद्धि हो गई। ये देख करके शशिध्वज ने उन्हें प्रणाम किया और अपने धनुष बाण से लगातार जय श्री नारायण बोल करके प्रहार करने लगा। लेकिन कल्कि जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने बाणों को विफल देख करके उसने अनेक अस्त्रों से इस प्रकार वर्षा की जैसे आकाश में छाए जलपूर्ण मेघों से पर्वत पर मूसलाधार वर्षा हो रही हो। इस बार कल्कि जी के शरीर पर अनेक घाव लगे। इस पर उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अपने दिव्यास्त्र ग्रहण किए। उधर शशिध्वज ने भी अपने दिव्यास्त्रों का आह्वान किया। देखते ही देखते दोनों ओर से महासंग्राम छिड़ गया। ये युद्ध देखने के निमित्त आकाश मार्ग में फिर से देवतागण आ पहुंचे और इस युद्ध को देख करके बड़े चिंतित हुए कि शशिध्वज तो श्री नारायण का भक्त है, उनके अस्त्रों को विफल ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या देखें हम कि कल्कि जी के अस्त्र प्रभावहीन होते जा रहे हैं। परंतु भगवान श्री नारायण ने अपना नारायण स्वरूप धारण किया और देखते ही देखते शशिध्वज द्वारा जो अस्त्र फेंके जा रहे थे वो कल्कि जी में समाने लगे। उधर शशिध्वज ने बाणों का प्रहार छोड़ा और अपने रथ से नीचे उतरकर श्री कल्कि जी को ललकारा और दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दो महावीरों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध जो सृष्टि के आरंभ में हिरण्याक्ष के समय उद्धार पृथ्वी का करते समय वराह भगवान का युद्ध हुआ था। ऐसी भयंकर गर्जना और मुष्टि प्रहार होने लगी।
भगवान श्री कल्कि नारायण ने ऐसा प्रहार किया कि शशिध्वज पल भर के लिए पृथ्वी पर घुटने टेक कर अचेत हो गया, लेकिन फिर उठा। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। और एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कल्कि जी विचलित हो उठे और उसके प्रभाव से, शशिध्वज के बाणों के प्रभाव से अत्यंत घायल हो गए। जो ही सतयुग की दृष्टि श्री कल्कि जी पर पड़ी कि श्री नारायण शशिध्वज के प्रहार से विचलित हो रहे हैं, तो वो धर्म को साथ लेकर के अपना युद्ध त्याग करके रणभूमि में तुरंत वहां पहुंचा। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शशिध्वज के प्रहार से श्री कल्कि जी अचेत होकर अश्व से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। जो ही सतयुग और धर्म ने उन्हें तत्काल उठाया है, त्यों ही शशिध्वज ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन दोनों को एक तरफ फेंका और श्री कल्कि जी को अपने दोनों भुजाओं में उठाने लगा। लेकिन फिर सतयुग और धर्म ने आकर के उस पर प्रहार करना चाहा, तो उन दोनों को अपनी दोनों काखों में दबा लिया और कल्कि जी को अचेत अवस्था में ही अपनी दोनों विशाल भुजाओं में उठा करके चल पड़ा अपने महल की ओर। उसके दोनों पुत्र युद्ध भूमि में अन्य राजाओं से युद्ध कर रहे थे। उसने विचार किया कि मेरे दोनों पुत्रों को संग्राम में पराजित करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं श्री कल्कि नारायण को अपने महल ले चलूं। सुशांता इनके दर्शन करना चाहती है। उधर से सतयुग और धर्म क्योंकि इस धरा पर आ पहुंचे हैं, तो सबसे पहले सुशांता ही इनके दर्शन करके धन धन्य हो जाएगी। इस प्रकार श्री नारायण सतयुग और धर्म को लेकर के शशिध्वज अपने महल की ओर आया, जहां सुशांता श्री नारायण का भजन करने में तल्लीन थी। उसके आसपास सभी सखियां उनकी भगवान श्री नारायण का संकीर्तन कर रही थी। आज की कथा में इतना ही। अगली कथा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।